हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। जीएस एकेडमी जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं, यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इस चैनल पे आप लोग को क्या क्या मिलेगा, देखिए। जीएस के टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे चैप्टर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ हिंदी भी मिलेगी आपको। अभी जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी भारतीय संविधान की, वो अलग चीज़ है। आप लोग का रिस्पांस कम मिला है, मगर कोई बात नहीं, हमारा काम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है, वो हम आपको कराते रहेंगे। और देखिए, सामान्य हिंदी के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सारे देखने को मिलेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे वो हिंदी की हमारी वीडियो रहेगी। उसमें हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोग को। इससे पहले संविधान के भी 20 क्वेश्चन मिले थे आपको। ऐसे ही हम अल्टरनेट एक दिन जीएस एक दिन हिंदी करते रहेंगे, और जब तक हमारा एग्ज़ाम आएगा तब तक हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। और जीएस की तो आपको शॉर्ट वीडियोस मैं डालता ही रहूँगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप चैनल से जुड़े रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। जो भी अपडेट होगी सारी टेलीग्राम पे मिलेगी, और जो वीडियो की होगी मैं वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन। देखिए, वर्णमाला से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। 50 में से 6 या 7 क्वेश्चन अगर आपको वर्णमाला के ही मिल रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्णमाला की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की सीरीज। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? देखिए, अगर ता ध्वनि वर्ग की बात करें तो ये जो है हमारा त, थ, द, ध, न, ये सारे दंत में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर कंठ की बात करें तो कंठ में जो आते हैं क, ख, ग, घ और ड़, ये सारे कंठ में आ जाते हैं। इसके सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ऋ वर्णमाला में किसके अंतर्गत शामिल है? स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या द्विगुण व्यंजन है? तो अगर ऋ की बात करें तो ये जो है स्वर है। और स्वर में भी अगर पूछे कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा। तो हमें इतने डीप नहीं जाना है, हमसे केवल स्वर व्यंजन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अंतस्व ध्वनि नहीं है? देखिए, अंतस्व ध्वनि कौन कौन सी होती हैं अभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ। य, र, ल, ब। य, देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तीनों अंतस्व ध्वनि है। और जो वाह है, ये वाला वाह नहीं होगा। वह जो होता है जिसमें बीच में ये कट नहीं होता है, वो वाला वाह अंतस्व ध्वनि होता है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे लोग इसका आंसर देंगे। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये संयुक्त व्यंजन जो वो होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कह देते हैं। संयुक्त व्यंजन इसमें अगर बात करें तो कौन से हो सकते हैं, आप लोग आंसर करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कौन सा संयुक्त व्यंजन। देखिए, अगर ऋ की बात करें तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, ये हमारा स्वर है। स्वर में भी कौन सा था, ह्रस्व स्वर। वहीं बात करें छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 3, अंतस्थ ध्वनि नहीं है, तो मैंने बताया था आप लोग के लिए य, र, ल, ब। बा भी नहीं, हुआ जो होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन। तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है,
ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो इसकी भी संख्या 4 ही होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? स और एक होता है हा। तो ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन ओष्ठ व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन आपसे पूछा है। देखिए ओष्ठ व्यंजन जो होते हैं पा वर्ग में आते हैं। पा वर्ग में कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म, ये सारे ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो इसमें हमारे में कौन सा दिया हुआ है? प, फ। तो फ हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन तालव्य व्यंजन है? तालव्य व्यंजन की बात करें तो जो तालु से हमारे बोले जाते हैं। तो तालव्य की बात करें तो चा वर्ग होता है, वो तालु से बोला जाता है। तो च, छ, ज, झ, ड़ ये सारे तालव्य आ जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा होगा? च इसमें नहीं है, छ इसमें नहीं है, ज इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? हा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था जस्ट हा का किस में आता है। ऊष्म व्यंजन में मैंने आपको बताया था स हा। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? थोड़ा ऑप्शन एक मिस हो रहा है, इधर करना चाहूँगा। स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्वर व्यंजनों की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। 2 जो होते हैं वो स्वर नहीं होते हैं, वो अंग और आहा जो होते हैं वो स्वर नहीं कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? देखिए व्यंजन वर्णों की अगर संख्या की बात करें तो 11 तो हमारे स्वर हो जाते हैं। उसके पहले हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करेंगे। तो क्या कह रहे हैं हमारे ऑप्शन? चलिए बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 33, बी कह रहा है 35, सी 37, डी 39। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 33 व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है द्विगुण व्यंजन कौन सा है? केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी, या सी और डी? तो इसके सही आंसर की बात देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। द्विगुण व्यंजन आप ऐसे लगा सकते हैं जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, ये वाली, तो इसे द्विगुण बोल सकते हैं। तो कौन सा होगा आप लोग के हिसाब से? ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 दोनों द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुस्वार और विसर्ग किस कोटि के अंतर्गत आते हैं? इसकी सही बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों स्वर में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। आज हिंदी वर्णमाला चल रही है, कल संज्ञा चलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन है? देखिए संयुक्त व्यंजन मैं आपको बता चुका था कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, छ, त्र, य, स, श्र, तो ये सारे के सारे संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है? कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है? वर्गीय व्यंजन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण कहलाता है। आगे चलते हैं। लास्ट के हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक तो ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण की अगर बात करें
तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है उसे महाप्राण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन घोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अभी घोष पूछा था, अब अघोष। घोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण अघोष हो जाता है और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष या सघोष हो जाता है। तो ये तो थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन हिंदी के वर्णमाला से। कल आप लोग बताएं किसके कराएं, संज्ञा कराएं या सर्वनाम कराएं, तो उसी हिसाब से मैं अगली वीडियो डालूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है। देखिए टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लें, उस पर आपको सारी PDFs वगैरह मिलती रहेंगी और आपके लिए मैं पोल कराता रहता हूँ टाइम पे, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। चलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो GS या हिंदी में से आप बताएंगे उसी की आएगी। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।